इस वक्त जो एक बयानिया बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना लेगी, क्योंकि उन्होंने भी सेपरेटली अनाउंस कर दिया है कि हम पंजाब, केपी और सेंटर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े करीबी ममालिक हैं, जो पूरा वेस्टर्न कैंप है, बेसिकली जो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रखते हैं, पुलिसमैन का किरदार अदा करते हैं, वहाँ से भी बयानात आ गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, EU, यूरोपीय यूनियन, इन सब ने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान का जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ नज़र आई हैं। उन्होंने इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार कर दिया है पाकिस्तान से कि कुछ मामला गड़बड़ हमें लग रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जल्द अज जल्द शिकायत दूर करे और ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इरेगुलरिटीज़ की, धांधली की, इनको एड्रेस करे और जल्द से जल्द इस हवाले से इसकी तहकीकात करे और रिपोर्ट्स सामने लाए और अच्छे फैसले करे और एक सस्टेनेबल हुकूमत बनाए जो कि तरक्की की राह पर गामजन हो। ये यूएस, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन सब ने कहा है और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, हम मिलकर आगे चलेंगे। पाकिस्तान हमारा एक अहम पार्टनर है और हम पाकिस्तान के साथ हर फील्ड में जो कोऑपरेशन है उसको जारी रखेंगे। ये स्पेशली यूएस का जो बयान था इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि यूएस ने ये बयान दिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये पास में जो इख्तलाफात आए हैं इमरान खान और यूएस के, तो क्या यूएस इमरान खान के साथ भी इसी तरह चलने को तैयार होगा अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है। जैसे यूएस ने कहा है कि हम सबके, किसी की भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में, हम उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और यूएस और EU ने दोनों ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें मेंशन किया है इलेक्शन में मुबैना धांधली का, इंटरफेरेंस का, थोड़ी बहुत रिगिंग का, इरेगुलरिटीज़ का, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि बहुत से एक्टिविस्ट को इस हवाले से अरेस्ट किया गया। फिर इंटरनेट शटडाउन का बहुत सी दुनिया लिख रही है। ये तीनों जो एंटिटीज़ हैं, UK, EU, US, इन्होंने इंटरनेट के हवाले से बहुत से सवालात उठाए हैं पाकिस्तान में कि इंटरनेट को क्यों बंद किया गया, क्यों इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात EU ने भी की है अपनी स्टेटमेंट में। ये स्पेसिफिक टर्म उन्होंने मेंशन किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये इलेक्शन में थी भी कि नहीं, सब कैंडिडेट्स के लिए बराबर, यानी एक ऐसा माहौल जो सबके लिए हो। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब कहा करते थे आज से 1-1.5 साल पहले कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। तो अब इसी हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि सबको क्या बराबर मौका दिया गया था कि नहीं। ये पूरी दुनिया अब सवालात उठा रही है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि बहुत से यूएस जो कांग्रेसमैन थे उनकी एकदम ट्वीट्स आना शुरू हो गई पाकिस्तानी इलेक्शंस पर। मतलब हम देख रहे थे कि एक हफ्ते से पूरी दुनिया का मीडिया तो लिख ही रहा था, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या टाइम मैगजीन, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल, BBC, CNN, गार्डियन, डेली मेल, स्काई न्यूज़, हर जगह ये वेस्टर्न कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, अल जज़ीरा और फिर ये तुर्की का मीडिया, ये सब लिख रहे थे कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे, ये मसला है, ये होगा। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब एकदम हम क्या देख रहे हैं कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं वो उतर पड़े हैं मैदान में, वो कूद गए हैं और वो सवालिया निशान उठा रहे हैं और वो स्टेट डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से आप अपना किरदार अदा करें। अब हम देखते हैं कि यूएस जो जिन मुल्कों से तो उनकी अच्छी नहीं बनती, पिछले दिनों में हमने देखा बांग्लादेश हो गया, वेनेजुएला हो गया, या और भी कई एग्जांपल्स हैं। वहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस हो ना, अगर कोई इलेक्शन की उसमें उनको इरेगुलरिटी नज़र आए तो वो सैंक्शंस की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं फ़ौरन, और लगा भी देते हैं। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर यूएस का कदरे एक, जिसे कहते हैं ना, एक नरम स्टैंड सामने आया, लेकिन उन्होंने अपने खदशात का इजहार ज़रूर किया है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है। यूएस ने यह भी देखना है कि हम इसको कहीं इतना नाराज़ ना कर दें, इनकी रियासत को, कि वो कहीं पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठ जाएं। तो इसलिए यूएस ने बड़े नपे तुले अंदाज में ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ पर काम करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, अब जिनका ताल्लुक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, जो दूसरे लॉ मेकर्स हैं, वो ज़रा चढ़े हुए हैं। वो कह रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान को प्रेशराइज करे, ये करे, वो करे। और फिर पाकिस्तान, कुछ ऐसी भी बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान की इमदाद, जो भी कोऑपरेशन है हमारा, कोई मिलिट्री या कोई सिविलियन कोऑपरेशन, उस पर नज़रसानी हमें करनी चाहिए। इस तरह की तशवीशनाक बातें भी आ रही हैं अमेरिका से। और अमेरिका ने, ये हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा कि
मीडिया उठा है अमेरिका का, उसके बाद इनके लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस मैदान में आ गए हैं। अब ये देखें ना, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये आर.ओ. खन्ना, इल्हान उमर, शीला जैक्सन, ये सारे ट्वीट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और कई ऐसे कांग्रेसमैन और वुमेन जिनका नाम भी नहीं हमने सुना हुआ, ये धड़ाधड़ ट्वीटें आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। और ये माइकल कुगलमैन जो कि बड़ा नज़र रखते हैं पाकिस्तान पर, और ये समझा जाता है इनके बारे में कि ये एक ऐसे पॉलिसी रिसर्चर हैं यूएस के, जो कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं कि ये सेंटिमेंट चल रहा है। तो इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिखा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आई है वो ज़रा माइल्ड है, यानी वो इतनी सख्त नहीं है। उन्होंने भी कहा ये माइल्ड है। उन्होंने कहा ये चीज़ देखते हुए भी कि इतने बड़े स्केल पर इरेगुलरिटी हो रही है और फिर भी यूएस ने एक माइल्ड स्टेटमेंट दी है। और डेफिनेटली फिर मेरा एनालिसिस यहाँ पे यही कहता है कि यूएस यहाँ पर पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहता, एक मेन एलाय है पाकिस्तान उनका, और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक बैटल भी है रीजन में कि जी पाकिस्तान चाइना और रूस की तरफ जा रहा है या यूएस की तरफ। तो यूएस ने उसको भी ज़रा बैलेंस आउट करना है कि जो भी हुकूमत बने हम उनके इतना ख़िलाफ़ ना हो कि वो हमसे बिल्कुल ही एलियनेट हो जाएं। तो यहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी बड़ा ध्यान से चलता है। उनके लिए हम कोई साउथ अमेरिकन मुल्क नहीं है, वेनेजुएला टाइप या कोई दूसरा कंट्री जिसको वो बड़े आसानी से डिच करा देंगे, या फिर ऐसा मुल्क जिसकी यूएस को इतनी ज़रूरत नहीं है। यूएस की पाकिस्तान को बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, अफ़गानिस्तान वगैरह में और पूरे रीजन में। वो समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ी जगहों पर उनकी मदद कर सकता है, गर्म पानियों से लेकर आपके ऊपर खुंजराब तक, और फिर अफ़गानिस्तान में पूरा वेस्टर्न बॉर्डर ये, और फिर ईरान हमारे साथ लगता है, चाइना लगता है। तो ये यूएस के ख्याल में कि पाकिस्तान को यहाँ पर नाराज़ नहीं करना, इसलिए बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट्स आई हैं। और इसलिए उन्होंने कह दिया ना कि हम नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे मिलकर, पाकिस्तान की तरक्की हम चाहते हैं, जो भी हुकूमत होगी हम उसके साथ काम करेंगे, और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता हम देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो वेस्टर्न कैंप है किस तरह पाकिस्तान की स्टेट को के साथ इंगेजमेंट करता है, उन्हें किस हद तक प्रेशराइज़ करता है इलेक्शंस के हवाले से, ये तो वक्त ही बताएगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि कुछ इरेगुलरिटीज़, जो धांधली, जो मसले मसाइल हुए हैं इलेक्शंस में, उसकी बेस पर ही ये एक क्यास जन्म ले रहा है कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात एक बार फिर उनमें एक दरार आ रही है इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स की वजह से। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, किस तरह यूएस इंगेज करता है पाकिस्तान से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सख्त इक़दाम कर सकता है यूएस इन इलेक्शंस की बेस पर, जैसे कि यूएस बाकी छोटे छोटे मुल्कों के साथ किया करता है, या पाकिस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेंगे, और एक्चुअल में उनका जो एक कोऑपरेशन है पाकिस्तान की स्टेट के साथ, वो उसी तरह बरकरार रहेगा। और दूसरा ये भी मुझे बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है तो आप किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।